नमन करता हूं और इन्हीं का आशीर्वाद लेने मैं पिछले पंचायत चुनाव में आया था। तो समस्त इस गांव के सम्मानित लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो सभी भगवान के प्रांगण में यहाँ मौजूद थे और मैं एक बहुत परेशानी में आया था यहाँ। उस समय बहुत जल्दी में प्रोग्राम पहले ही रखा हुआ था, सब लोग एकत्रित थे और मुझे कहीं बाहर जाना था टिकट विकट के चक्कर में। जब पिछले पंचायत चुनाव में जो परेशानी चल रही थी उस समय की बात है, तो मैं यहीं आशीर्वाद लेके गया था और आप सबने और भगवान शंकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप बोले जाओ तुम्हारी विजय होगी और जिस काम से तुम जा रहे हो काम पूरा होगा। तो आप सबके आशीर्वाद से इस पवित्र स्थान को मैं नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से हमें दोबारा अध्यक्ष के रूप में आपके बीच में आने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधान, मेरे साथ में प्रधान है आदरणीय श्री भगवान मन जी, श्री रामगिरी जी, चौधरी ब्रजपाल सिंह जी, सरदार वन सिंह जी, राजेंद्र गिरी जी, मास्टर जयप्रकाश सिंह जी, पंडित राजाराम जी, डॉक्टर आसाराम सिंह जी, राजीव शर्मा जी, नीरज प्रधान जी, कृष्णानाथ जी, रमजानी जी, दयागिरी जी पूर्व प्रधान, पुरुषोत्तम वन जी, सुंदर वन जी, कृपाल वन जी, मान सिंह जी, करतार सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, मास्टर राजेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित मेरे पिताजी और महाशय श्री ब्रह्मदेव सिंह जी और भुवनेश गिरी जी, उनकी समझ टीम जिन्होंने अपना अच्छा राजनीतिक प्रोग्राम आपके सामने करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त सम्मानित मंच, किसका नाम छूट गया तो क्षमा चाहूँगा, और सबसे अति सम्मानित जनता जो सामने बैठी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इतने समय से उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको पिछले चुनाव का भी। आपके चुनाव में आपके गांव में काम भी कई बार हुआ, मुझसे लोग मिलने भी गए और मैं भी रोज इस गांव को निकलता हूं। आपने भरपूर वोट मुझे इस गांव से दिए और जिला पंचायत का सदस्य बनाया और फिर गंगा मैया के आशीर्वाद से 3 साल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहने का मौका मिला। तो ये सब आप सबके आशीर्वाद से मिला, आप सबके वोट से मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पिछली बार के लिए बहुत बहुत आभार। ये गांव अपने घर का गांव है। हमारे 4, 5, 7, 8 गांव जो हैं मुश्किल से 1-1 किलोमीटर की दूरी बीच में नहीं है। सब गांव एक दूसरे से जुड़े हुए गांव हैं और रोज का निकलना, रोज के 2 चक्कर आपके गांव में को निश्चित है। अपने गांव से निकलो, गजरोले हर व्यक्ति जाता है, रोज का काम है, तो आपके गांव से निकलना होता है। और जो भी मेरे सामने व्यक्ति पड़ता है, पिछले चुनाव में भी मेरे बुजुर्गों ने यही बात कही थी कि भूपेंद्र में एक बात है, जब ये गांव से निकलता है तो समस्त बड़े छोटे को सबको नमस्कार करता हुआ निकलता है और इसका हाथ उस सम्मान में उठाई रहता है। तो ये परिपाटी मैंने बचपन से बनाई। मैं नमस्ते नमस्ते करके गांव का प्रधान बना और आप सबका सम्मान करते हुए और सबको नमस्कार करते हुए जिले पंचायत के अध्यक्ष तक की कुर्सी पर पहुंचा। तो ये मेरे पे कोई खजाना नहीं था, ये आप सबकी दुआओं, आप सबके आशीर्वाद का नतीजा था कि मैंने छोटे बड़ों को सबको सम्मान दिया। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने इतनी जो कार्यकाल हमारा बीता है, बहुत छोटे छोटे पदों पर लोग रहते हैं, सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और जाने कितने लोगों की बेइज्जती करते हैं, जाने कितने लोगों का अपमान करते हैं, किसी को थाने में बंद करवाते हैं, किसी की बेइज्जती पुलिस से करवाते हैं। लेकिन अपने क्षेत्र में की जनता यहाँ बैठी है, क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, चाहे मैं गांव का प्रधान है या जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, कि किसी व्यक्ति का अपमान किया हो, किसी को सताया हो, किसी का अनादर किया हो, किसी को नमस्कार न करी हो। जैसा मैं गांव के प्रधान बनने से पहले था, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से बैठने के बाद भी वही सम्मान मैंने आपको दिया है, उसी सम्मान से मैं आपसे बात करता आया हूँ। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब मुझसे परिचित हो। अगर अपनी बात आदमी आपके बीच में नहीं रखेगा तो आप भी बातें भूल जाते हैं, या तो बात दिलानी जरूर पड़ती है। नेतागिरी का काम ही ऐसा है, आपके बीच में आना जाना, जितने चक्कर, कोई नेता बन जाओ, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओ या विधायक बन जाओ या सांसद बन जाओ,
जितने चक्कर भूपेंद्र ने लूट में मारे होंगे इतने कोई मार नहीं सकता। रोज के 2 चक्कर पक्के हैं, बुलाने की जरूरत नहीं, रास्ते में पकड़ लो, हाथ दे लो, वहीं गाड़ी रुक जाएगी और वहीं समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके गांव में जब मैं वोट मांगने आया था तो पूरे गांव में ऐसे रास्ते थे कि दीवार पकड़ पकड़ के साथ चलना पड़ता था, जब जाके गांव में घर घर जाना पड़ता था। बहुत गंदे रास्ते इस गांव के थे और आप सब लोग परेशान थे। आपने इतनी अपेक्षाएं भी नहीं करी होंगी कि सारे रास्ते ऐसे अच्छे हो जाएंगे। पहले एक टेंडर मैंने निकाला उस रोड का, जो तालाब वाली रोड है उधर, उसमें बहुत गारा रहता था, निकलना मुश्किल था, वो बीच में रह गई। फिर गांव के लोगों के फोन गए, 10-5 आदमी मुझसे मिले, मैंने फोन पे ही टेंडर बाद में पहले काम शुरू करवा दिया और वो पूरा रास्ता आपका पक्का करवाने का काम करा। फिर दोबारा जब मैं निकलता था तो मैंने देखा मंदिर के पास इतना खराब रास्ता और वह गांव का गारा रह के सड़क पर आ रहा था। तो मैं कोई बच्चा है लड़का फेसबुक पे लिखता था यहाँ से कि देखिए हमारे गांव का रास्ता, तो मैंने किसी से नहीं पूछी और मैंने फेसबुक पे लिख दिया, तुम दे भाई, अच्छा, मैंने फेसबुक पे लिख दिया कि इसे मैं बनवाऊंगा और मैंने उसके जांच में भेज दिया। गुरुजी जाए के मिले, फिर गांव के लोग मिले और वो रास्ता भी आपका पूरा पक्का हो गया। तो अब आपके गांव में 35 लाख रुपए से सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, लूट के अंदर। रात विकास में तो कोई जो आपने कहा वो काम मैंने करवाए के दिया है, जिस काम को आपने कही उसे पूरा करवाए के दिया है। चाहे आगापुर गांव हो, पड़ोस का गांव है पूरा सीसी, हैबतपुर गोसाई पड़ोस का गांव है पूरा सीसी, बांसली गांव है पड़ोस का गांव है पूरा सीसी, मुबारकपुर गांव है पड़ोस का गांव है पूरा सीसी, मेमदी गांव है। पिछले चुनाव में मुझे मेमदी गांव ने हराया, पड़ोस का गांव होता हराना नहीं चाहिए था वैसे, पर कम वोट मिले वहां से मुझे। फिर भी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, मुझसे गांव के आदमी आए के मिले कि हमने ना हमारे गांव में कोई नेता काम नहीं करवाता। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि अरे एकजुटता की साथ वोट दो तो काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर भी उनके गांव में गया और आज से पास पूरे गांव में सीसी रोड और मड़इयों से लेकर गांव तक पीडब्ल्यूडी से डामर रोड बनवाने का काम आपने कहा और 70 लाख रुपए से मेमदी गांव में मैंने काम करवाया, डामर रोड लगाया। और बैरमपुर में सीसी, नगरिया में पूरे सीसी, बलदाना हिरासी पड़ोस का गांव है वो पूरा सीसी। ये मैं आज पड़ोस के 5-7 गांव चावल के गिना रहा हूं जो अपने पड़ोस के गांव में, मतलब पूरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां जिला पंचायत से 50 लाख से लेकर करोड़ तक 20 लाख तक काम ना हुआ हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आज आया हूं कि जब विकास में कोई कमी नहीं, सम्मान में कोई कमी नहीं और मुझसे ज्यादा पड़ोस का नेता आपको मिल नहीं सकता, क्यों जी? तो वोट पे किसका अधिकार है ये बताओ, तुम्हारा ही है। हाथ उठा के बताओ कि गांव का बच्चा बच्चा मेरे साथ है। बिल्कुल, जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद धन्यवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों। अभी भाई ने नारा लगाया, जोश भरा। बात ये नहीं है कि इससे वोट बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, लेकिन नेता का मनोबल बढ़ जाता कि मैंने काम करवाया है तो गांव मेरे काम से खुश है और संतुष्ट है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो ये बात तो मैंने पड़ोस की बताई। और गांव से चाहे मुझे थोड़े बहुत कम वोट मिल जाएं, लेकिन मैं जितने आस पड़ोस के भी 15-20 गांव हैं जो हमारे गांव के आसपास पड़ते हैं, जो मेरे घर के आसपास पड़ते हैं, मैंने वहां भरपूर काम भी करवाया। जिसने कार्ड दे दिया, सुख हो दुख हो, मैं आपके बीच में खड़ा रहता हूं। कहीं कोई दुख की घटना हो, मैंने इतने नेता देखे हैं, रोज तिगरी मैं खड़ा रहता हूं, कोई नेता मैंने तिगरी नहीं देखा दुख में खड़ा हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह 15-20 जो गांव आस पड़ोस के गांव, वोट तो सब जगह से मिलने हैं, लेकिन यहां से मैं आपसे निवेदन ये करता हूं, बैठो भाई, कि कोई भी वोट ऐसा कटना नहीं चाहिए। आपको चुनाव वोट में वोट नहीं देना, आपको चुनाव लड़ना है, भूपेंद्र बन के घर घर वोट अपने गांव में, आस पड़ोस के गांव में मेरे लिए मांगने हैं।
ये निवेदन मैं आपसे करना आया हूं। तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि जब आपके पड़ोस का व्यक्ति आपके काम आ रहा है, आपके सम्मान कर रहा है, आपके सुख दुख में आ रहा है और हर समय आपके उपलब्ध है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो आपका काम हो आधी रात करने को तैयार है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चुनाव को अपना चुनाव मानते हुए अब मुझे बाहर काम करने का मौका दें। और आज नेता आएंगे, हमारे पड़ोस के भी आएंगे, दूर से भी आएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। 5 साल जो आपके बीच में कभी नहीं आए, किसी सुख दुख में नहीं आए, आज उन्हें तुम्हारे सुख भी दिखाई देंगे और तुम्हारे दुख भी दिखाई देंगे। जिन्होंने तुम्हारे गांव के रास्ते नहीं देखे, कभी हालचाल नहीं पूछा पिछले 10-20 साल से, अब तुम्हारे से रिश्ते निकालेंगे। ये चुनावी मौसम है, चुनावी रिश्ते बनाने वाले लोग आएंगे, लेकिन आपको अपने भाई को याद रखना है कि जिसने 5 साल हमारे बीच में गुजारे हैं, और उससे पहले जो समय था जब मैं चुनाव भी हार गया था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं चुनाव हार गया, आपके बीच में लगातार ऐसे ही बना रहा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन चुनावी नेताओं से बचते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके मुंह पर मना कर दो कि हाँ भैया भाग जा, गांव समझे वोट नहीं दे रहे, सम्मान सबका करो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बात मन में रखो और जब पोलिंग पर जाओ और वहां थप्पा मारो तो एक बार भूपेंद्र को अपने गांव के रास्तों को जरूर याद कर लेना कि काम किसने करा और वोट का हकदार। भाई भूपेंद्र सिंह, जरा जोरदार मुट्ठी बांध के लगा देना। भाई भूपेंद्र सिंह, भाई भूपेंद्र सिंह। ये तो होगी घर के और पड़ोस की बात। आप सबका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा, 100% मिलेगा, और पहली बारी से बहुत ज्यादा वोट मुझे इस गांव से मिलेंगे। और अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो और कोई रास्ता, क्योंकि कमी जब तक दुनिया है कमी तो रहनी है, 100% संतुष्ट कोई नहीं हो सकता, सब तो भगवान से खुश नहीं है तो मुझसे क्या खुश होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी रास्ता आपका कोई बचा हो उसे मैं पूरा कराने का काम करूंगा। किसी नेता से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, काम चलकर आपके घर आएगा। मैं आपसे आएगा उल्टा पूछे करूंगा कि बताओ और मुझसे क्या चाहते हो, क्या काम चाहते हो। अब रही ये ज्यादातर गांव भारतीय जनता पार्टी का समर्थित गांव है जी, और भी लोग यहाँ हैं जो अन्य विचारधारा से रखते हैं, लेकिन वो पार्टी की वजह से भले ही ना हो, लेकिन भूपेंद्र को अपना मानते हुए क्यों और पड़ोस को अपना मानते हुए मुझसे जुड़े हुए हैं, और एक एक वोट उन सबका भी मुझे ही मिलना है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं पार्टी की बात तो आपसे कर रहा हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि पड़ोस और घर की बात पार्टी दूर रह जाती है। इन सबको याद रखते हुए, आपको सब दूर रखते हुए मुझे साथ देना है और मेरी एक एक वोट मेरे साथ जुड़कर आपको रहना है। पिछली सरकारें थी, आपने देखा कहीं बिजली आती थी? अगर रात को बल्ब जल गया शाम के समय तो गांव में किल्ली मच जाती कि बिजली आएगी। अब ना आने का पता ना जाने का पता, हर टाइम बिजली आ रही है, लेकिन जो लोग जो चीज आसानी से मिलने लगती है उसे भूल जाते हैं और नई नई बातें पैदा होने लगती हैं। एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए एक आदमी की ड्यूटी एक घर से लगती थी कि तुझे शाम तक एक सिलेंडर लेना, बस मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और ट्रैक्टर की ट्रॉली गजरोल आती थी और वहां लाइन लगाए बेचारा वो ऐसा खड़ा था, भीख मांग रहे हो, सिलेंडर ना मांग रहे हो। तो पूरे दिन में मिला तो मिला, ट्राली ना आई, सिलेंडर खत्म हो गया तो वापिस। आज गांव गांव गाड़ियां घूम रही है, बोले सिलेंडर लोगे क्या? तो ये सब नीतियों की रीतियों की बात है। ब्लैकमेल सब बंद हो गया, सब नंबर एक के काम हो गए। सारा पैसा चाहे किसी कॉलोनी बनती हो, चाहे गांव में कोई विकास कार्य होता हो या मजदूरी मिलती हो, सब ऑनलाइन आपके खातों में आ रही है। ना कोई बिचौलिया है, ना कोई सिस्टम है। तो इसके लिए आप सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे जुड़े रहना है। और आप पड़ोस का गांव है गजोला हमारे पास है और तिगरी धाम में हम विश्वास करते हैं। आपने देखा टूटा फूटा एक द्वार, अभी भुवनेश गिरी बता रहे थे, टूटा फूटा एक द्वार बना हुआ था तिगरी, इतना बड़ा धाम है उसके सामने, और छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, उनमें ऐसे ऐसे द्वार बने हुए हैं, मतलब बेकार पैसा वहां लगा हुआ है। यहाँ आस्था का केंद्र था, किसी ने ध्यान नहीं दिया,
मैं उस गेट को तोड़वा के भव्य स्वागत द्वार बनवाया। अब आप तिगरी जाते हो तो आपको लगता है हम तिगरी धाम में प्रवेश कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है, वैसे तिगरी धाम के पावन गंगा मैया के पावन तट पर इतने अध्यक्ष रहे, लेकिन किसी ने एक पक्का शौचालय बनवाने की भी नहीं सोची। वहां मेले के समय शौचालय होता था कच्चे, लेकिन कोई पक्का शौचालय अब तक नहीं बना। अब आप जाओगे तो 15 लाख की लागत से ऐसा जब 5 स्टार होटलों में शौचालय होते हैं, ऐसा शौचालय मैंने आपके लिए बनवाया गंगा मैया के पावन तट पर। महिलाएं हमारी जाती थी, बहनें जाती थी, उन्हें वस्त्र बदलने की जगह नहीं थी। मैंने मेले के समय पर 25 चेंजिंग रूम बनवाए, जो अब भी वहां रखे हैं और काम दे रहे हैं। इससे महिलाओं के लिए सम्मान के लिए मैंने ये काम करा, जिससे उन्हें नहाते हुए शर्म महसूस ना हो। तो मैं अंत में यही आपसे कहूंगा कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात कह के चला जाऊंगा। कल दूसरा नेता एक अपनी बात कहेगा, लेकिन आपको ये देखना है, जब आपका एक बोर्ड जिला पंचायत सदस्य नहीं अध्यक्ष बना सकता है, तो आपको मेंबर बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? जब आपको विकास घर बैठे मिल सकता है, तो दूसरे के पीछे घूमने की जरूरत क्या पड़ी है? अब आप में ये तो छोटे मोटे काम सब गांव में कर रही हैं। अभी 2 महीने पहले टेंडर हुए हैं, वो खुल गए हैं, उनमें काम में शुरू हो गया है। जो बड़े बड़े काम है मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जिससे आपसे कोई मुजोरी करे कि भूपेंद्र ने क्या करा है, तो आप भी उनसे कह सको। जो झनकपुरी गांव पड़ता है, झनकपुरी से बागलपुर की तरफ एक खंज है टूटा फूटा, वहां 40 लाख रुपए से डामर का काम शुरू होगा, टेंडर हो गया है। खेल की भूड़ आपने देखा, बलदान से खेल की भूड़ कितना बुरा खड़ंजा है, कितना पुराना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस पर 40 लाख का टेंडर हो गया, काम भी शुरू हो गया, उस पर डामर होगा। आपका लखमिया सैदपुर, लमिया से सैदपुर जाते हैं, टूटा फूटा खड़ंजा, उस पर भी 40 लाख से डामर का टेंडर हो गया, उस पर भी काम शुरू हो गया। सदरपुर गांव पड़ता है, सदरपुर से धनौरी तक जयमापुर के प्रधान बैठे हैं, 80 लाख की लागत से, उस पर भी टेंडर हो गया, उस पर काम शुरू हो गया है। आपका लमिया ततारपुर लमिया रोड है, ततारपुर गांव पड़ता है, ततारपुर तक पूरे गांव तक डामर अंदर सारे में शीशे हैदपुर की रोड तक मिलेगी, 35 लाख का इसका भी टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है। आपका रायपुर गांव पड़ता है पास में, रायपुर में पूरे में सीसी और देहरे की तरफ डामर रोड, 38 लाख का टेंडर हो गया, इस पर भी काम शुरू हो गया है। वारसाबाद गांव पड़ता है, वारसाबाद बैठे भाई चौहान साहब कहाँ गए, बूथ अध्यक्ष जी अपने। वारसाबाद से लेकर नगला माफी तक 85 लाख का टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू होने वाला है। कटपुरा चौराहे से लेकर हसनपुर की तरफ एक छोटा टुकड़ा रह गया, 10 लाख का डामर, उस पर भी होगा। महेसरा गांव पड़ता है, महेसरे की गुंटी की बराबर रोड गई थी कच्ची, उस पर महेसरे से लेकर गदापुर के फाटक तक 1 करोड़ रुपए का टेंडर उसका हो गया, काम भी शुरू हो गया, उस पर भी डामर रोड होगी। और गदापुर फाटक से दरियापुर तक 25 लाख का टेंडर उसका हो गया, उस पर भी डामर रोड होगी। मुबारकपुर से आरकपुर के बीच में शेष टुकड़ा रह गया था, उस पर 15 लाख का टेंडर हो गया, उस पर भी डामर रोड होगी। आपके यहाँ हैबतपुर से लेकर बांसली तक बीच में जो खलंजा है, उस पर भी टेंडर हो गया, उस पर 32 लाख से डामर रोड का काम होगा। आपकी नेहा पब्लिक स्कूल पड़ता है, ये बैठते हैं गिरी साहब, इन लखमिया गांव तक टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, 45 लाख से, उस पर भी डामर रोड होगी। और ये काम ऐसे हैं जो अभी अभी निकले हैं और अपने वार्ड के काम है। ये मतलब कोई कच्चा रास्ता मैंने नहीं छोड़ा, जिसका आस पड़ोस में लिंक हो और वो गांव से गांव जोड़ने वाला रास्ता रह गया हो। तो अगर ये सब रास्ते हो जाएंगे, अंदर के काम सारे हो ही गए, तो फिलहाल ज्यादातर समस्याएं क्षेत्र की खत्म हो चुकी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और अपने आप को जब यहाँ से जाएं तो ये समझ के जाएं कि हम भूपेंद्र के साथ हैं। ये तो आप हो ही, लेकिन फोन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जैसे प्रचार आप कर सकते हो, 4 आदमी बैठ कर अपनी बात कर सकते हो, विकास की बात सकते हो, सम्मान की कह सकते हो, पड़ोस की कह सकते हो। आप सारी बातें ध्यान में रखते हुए अपने गांव से प्रतिशत कैसे बढ़े, 100%, 90% वोट आपके गांव में मुझे कैसे मिले, ये योजना आपको और हमारे बुजुर्गों को बैठकर बनानी है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और सब भंडारे में प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ उपस्थित होने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को भी नहीं छोड़ते। कुछ चोर आपके मंदिर पे से भगवान के घर से भी चोरी करके डैग ले गए। तो जो भी ये मैं पूछ लूंगा इनसे, कमेटी वालों से, जितनी